धनिया हम 2 में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे धनिया मुश्किल से मिलता है, इंडियन स्टोर में जाना पड़ता है उसके लिए। तो गार्डन बेस के लिए होता है ब्राउन बिन। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशी। जर्मनी में गर्मियां आने वाली है, लेकिन बार बार रह के कभी स्नोफॉल दिखा देता है, वेदर फोरकास्ट में कभी बारिश दिखा देता है। तो मैं लिटरली समझ नहीं पा रही थी कि कब गार्डनिंग शुरू की जाए। तो मुझे लगा आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, तो एटलीस्ट सीड्स को लगा दिया जाए ताकि कुछ दिनों में वो जर्मिनेट हो जाए। और अगर बीच में ठंडक आ भी जाती है या फिर स्नोफॉल आ जाता है, क्योंकि अभी बारिश दिखा रहा है 2-3 दिन बाद, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो मैं वो छोटे छोटे पॉट्स अपने घर के अंदर रख लूँगी ताकि उन्हें एक प्रॉपर टेम्परेचर मिले। और फिर जैसे ही उनमें सीड्स जर्मिनेट हो जाएगी, सबको बाहर ला दूंगी और गर्मियों में हम खा पाएंगे घर की उगी हुई। पता नहीं सब्जियां आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट ट्राई करते हैं। तो मैंने छोटे छोटे पॉट्स में मिट्टी भर के रख लिया है। इस साल भी मैं जाके बाहर से मिट्टी सॉइल नहीं लेकर आ पाई हूँ क्योंकि लॉकडाउन है सारी जगह पर। बट सुनने में आ रहा है कि जल्दी ऐसे स्टोर्स खुल सकते हैं, जैसे कि बाओ मार्केट या फार्मर्स मार्केट जो है वो खुल जाएंगे, तो हम सॉइल ले आएंगे। लेकिन अभी मेरे पास जो पिछले साल की मिट्टी पड़ी हुई थी, मैंने उन्हें छोटे छोटे पॉट्स में भर लिया है और मैं इनमें सीड्स लगा देती हूँ ताकि जब थोड़े दिनों में या कुछ हफ्तों बाद वेदर स्टेबल हो जाए, यानी कि अच्छा हो जाए, समर का पूरी स्प्रिंग आ जाए, तब मेरे प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाए। क्योंकि पिछले साल ना हम लगाने में थोड़ा लेट हो गए थे पौधे, तो सही से उग नहीं पाए थे। मतलब इतना वो उगे, इतना विंटर्स आ गई और विंटर्स में सारे पौधे मर जाते हैं। पीछे हाल देख रहे हो। इन सबको भी सफाई करने की ज़रूरत है, बट करेंगे। पहले सीड्स को जर्मिनेट करने वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये प्रोसेस टाइम लगाता है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मेरे पास कुछ धनिए के बीज है। हमारे यहाँ पे धनिया उग जाए ना तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है धनिए की। क्योंकि यार धनिया ना इंडियन स्टोर जाके लाना पड़ता है और इंडियन स्टोर बहुत दूर है, तो एवरी नाउ एंड देन जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और एक बार जितना ला पाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन चलता है। लेकिन अगर धनिया घर पे उग जाए समर्स में, तो हम हर सब्जी में धनिया डाल के खा सकते हैं, क्योंकि बाकी सब्जियां मिल जाती है बट धनिया, हरी मिर्च और भिंडी यहाँ पे लोकल मार्केट में नहीं मिलती है, लोकल सुपर स्टोर्स पे नहीं मिलती है। उनके लिए आपको इंडियन स्टोर ही जाना पड़ता है। तो आई रियली विश कि धनिया उग जाए। पुदीना भी नहीं मिलता है बाय द वे, लेकिन पुदीना मैंने 2 साल पहले लगाया था, तो वो हर साल विंटर्स में मर जाता है। लेकिन पता नहीं कैसे अपने आप समझ आते, कुछ किए बिना अपने आप पैदा हो जाता है। एक पौधा लगाया था 2 साल पहले, लेकिन पिछले साल उसके कम से कम 15-20 पौधे आए थे। तो आई एम होपिंग कि इस बार वो खुद ही आ जाए। तो पुदीने के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बट धनिया। तो ये मेरी ट्रिक है कि धनिया, जब भी आप धनिया का पौधा लगाए, अब मैं कोई सच्ची मुच्ची या एक्सपीरियंस्ड वाली किसान तो हूँ नहीं जो मुझे पता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इसे मसल के डालोगे, तो यानी कि बीज अगर 2 टुकड़ों में टूट जाएंगे तो शायद वो जर्मिनेट होना आसान होगा। लेट्स ट्राई। मैं उसको थोड़ा सा मसल देती हूँ। मिट्टी इसके ऊपर से डाल देते हैं ताकि जो धनिया है वो अंदर हो जाए। तो धनिया तैयार हो गया। अब डालते हैं हरी मिर्ची। हरी मिर्ची के बीज नहीं है मेरे पास, तो मैं हरी मिर्ची को स्लिट करके डालने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी। भाई, हरी मिर्च का पौधा लगाते हुए ना ग्लव्स बहुत जरूरी है और आंखों पे हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नानी याद दिला देंगे। अब लगाते हैं जुकीनी। देख रहे हो, धूप फिर से चली गई। तो मौसम ना यहाँ पे बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा हो रहा है आजकल। ऐसा लगता है कि समर्स आ गई है, लेकिन फिर से एक बार बारिश होती है और ठंडा हो जाता है। तो सही वेदर कौन सा है समझ नहीं पा रहे हैं पौधा लगाने के, क्योंकि फिर लेट हो जाता है गार्डनिंग करने में। तो फिर जब तक पौधे बड़े होके आते हैं, जुकीनी हो गया, तब तक विंटर्स आ जाती है और विंटर्स में तो पौधे मर जाते हैं। अब खीरा। तो खीरे का भी हो गया। अब लगाते हैं भिंडी। तो हमारी एक फ्रेंड है यहाँ पर म्यूनिक में, उन्होंने पिछले साल मुझे भिंडी के कुछ बीज दिए थे। तो पिछले साल तो हो नहीं पाया बिकॉज बहुत लेट हो गया। इस साल ट्राई करते हैं कि ये पैदा होते हैं कि नहीं। तो काफ़ी सारे हैं, बट मैं ऐसे ऐसे एक एक करके अंदर अंदर लगा देती हूँ। अगर भिंडी हो जाएगी ना तो बाय गॉड मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यार भिंडी मिलती नहीं है। भिंडी मेरी और दीपेश की फेवरेट है।
अब करते हैं नींबू। नींबू यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाता है, बट अब जब लगा ही रहे हैं तो यार सोचा नींबू भी लगा ही देते हैं। अगर पैदा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो थोड़ा दुख होगा, बट कोई नहीं। एक और एक और नींबू के 2 बीज हम लगाते हैं इसके अंदर। एक और अभी मेरे पास 2 पॉट और बचे हैं मिट्टी से भरे हुए। इसमें हम क्या लगा सकते हैं? आई डोंट नो। धनिया हम और लगाएंगे, क्योंकि धनिया ना मैंने बताया था आपको बहुत दूर से मिलता है। ये भी इंडियन स्टोर का ही धनिया है, आपको बताई थी ट्रिक। धनिया हम 2 में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे धनिया मुश्किल से मिलता है, इंडियन स्टोर में जाना पड़ता है उसके लिए। और हम रहते हैं म्यूनिक से थोड़ा बाहर एक गांव में, इसलिए यहाँ से इंडियन स्टोर जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा म्यूनिक सिटी सेंटर, एंड इट्स बिट फार। तो मतलब आप डेली की सामान के लिए नहीं जा सकते ना, यहाँ बहुत दूर नहीं है बट बहुत पास भी नहीं है। अब हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई बेटर तरीका हो गार्डनिंग का तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। यहाँ का वेदर थोड़ा अलग है इंडिया के मुकाबले, इसलिए सर्दियों में सारे पौधे मर जाते हैं। धनिया के 2, हरी मिर्च, नींबू, जुकीनी और खीरा एंड भिंडी, तो हमारे पास टोटल 7 हैं। ये सब हमारे पिछले साल के पौधे थे। यहाँ पे टमाटर आए हुए थे, बहुत सारे पुदीने आए हुए थे, भिंडी भी आई थी बट छोटी सी आई थी, तभी विंटर्स आ गई और वो मर गई। तो एक्चुअली ये सब भी हमें साफ करना है, तो आज ही कर लेते हैं यार। इन सारों को मैं नहीं उखाड़ूंगी, क्योंकि पिछले साल मैंने एक पुदीने का पौधा लगाया था और उससे इतने सारे ये सारे जो आप मरे हुए पौधे देख रहे हैं पुदीने के पौधे हैं, क्योंकि उनके बीज गिरते हैं साइड में और वो अपने आप पैदा हो जाता है। तो इनको मैं नहीं उखाड़ूंगी, क्योंकि क्या पता यार इनसे फिर से पैदा हो जाए। जब थोड़े से हरे होंगे पता चलेगा कौन सा जंगली है कौन सा नहीं जंगली है, देन मैं उनको उखाड़ूंगी। दिस इज ऑल्सो सी, आप देख रहे हो ये पुदीना पैदा हो रहा है जो कि मुझसे गलती से उखड़ गया। ये पुदीना है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये पुदीना है जो ऑलरेडी जड़ों में घुसा पड़ा था। तो ऐसे पिछले साल बहुत सारे उग गए थे, तो हम अज्यूमिंग कि ये वाला पूरा गार्डन का एरिया ना हमारा पुदीने का होने वाला है। तो गार्डन वेस्ट के लिए होता है ब्राउन बिन। इसमें पौधे, वेस्ट पौधे खराब वाले, मिट्टी, गार्डन का घास, वो सब कुछ इसमें जाता है। तो अभी हम सारा वेस्ट डालते हैं इसमें। बस अब ये पॉट हो गए हैं, इसमें हम और पौधे लगाएंगे इस साल। वो जो हमने छोटे छोटे गमलों में लगाए हैं वो हम इसमें लगा देंगे, गार्डन के अंदर लगा देंगे, और देखते हैं कुछ होता है क्या। मैं इसको नहीं फेंक रही क्योंकि मुझे लग रहा है जो है ना ये पुदीना है। तो आज हमने बीज लगा दिए, अब देखते हैं कितने दिनों बाद ये जर्मिनेट होके आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स पता है या आपको कुछ और पता है जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं अपने गार्डन में स्प्रिंग सीजन में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।